एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता माननीय संतोष सिंह गहमरे जी से और जानते हैं जनता के सवालों पे इनकी क्या राय है। आने वाले चुनावों को देखते हुए मेरा पहला सवाल ये है कि जो अन्य लोग बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो पार्टी को कितना बहुमत दिलाने में सक्षम साबित होंगे। जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पहली बात तो बीजेपी में शामिल ज्यादा किया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में एक सिस्टम है और सिस्टम से ही इस पूरी गवर्नमेंट चल रही है। और जो वाकई पात्र हैं उनको भाजपा ले रही है और उनको उस बेस पे ले रही है कि आप कार्यकर्ता के रूप में आके काम करिए। अगर आपको लगता है कि टिकट के पात्र हैं तो आपको टिकट दिया जाएगा, यही आधार उनका है। और जो भी बीजेपी में आ रहा है सदस्यता के रूप में उनको लिया जा रहा है। अगर बात करें अपर्णा यादव जी की, तो आपको क्या लगता है यह बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है? अपर्णा यादव का भी आना भाई उनके परिवार में कलेश, जब ये तो मैं तो समाजवादी सोचे कि जो अपने घर की बहू अपनी बेटी को जो कि वो अपने पार्टी में नहीं रख पाए और उसको दूसरे का दामन थामना पड़ा, तो इससे संदेश तो आप लोग खुद समझदार है, जनता समझदार है, से क्या संदेश जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए आपको क्या लगता है ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है? कोविड के नियम से ही चुनाव होगा। ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जिसमें कोविड में किसी को दिक्कत, कोई आम जनता को, आम नागरिक को किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट मिलेंगे या फिर उतारे गए प्रत्याशियों के नाम के काम के आधार पर? देखिए, जनता तो समझदार हो गई है। मैं भोजपुरी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं किसी तर्ज की एक बात पेश नहीं करूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, पर मेरे लिए सर्वप्रथम हमारा भोजपुरी समाज है, भोजपुरी परिवार है। और मेन मुद्दा इशू रहेगा कि हमारा भोजपुरी समाज का एक बैठक हम लोग हर बार करते हैं। पूरे प्रदेश में हमारा भोजपुरी समाज का बैठक होता है कि जो हमारे पूर्वांचल हित की बात करेगा हम उसकी सरकार बनाने के लिए समर्पित रहेंगे। बीजेपी ने राम मंदिर की डेट बता दी है और बन भी रहा है, क्या इससे विपक्षियों के दांत खट्टे होंगे? हाँ, विपक्ष का असर तो पड़ेगा भाई। भाजपा ने कहा, भाजपा ने बनाया, तो जनता के लिए तो एक तो संदेश दिया अच्छा गया ही कि भाई जो बोला उसको किया उन्होंने। पर मेन चीज है कि अब आगे दुर्भाग्य माना जाए कि ये चुनाव जब हुआ तो कोरोना काल से कई काम नहीं हुआ, कोरोना काल से कई कामें रुका, कुछ दिक्कतें हुई हैं, तो जनता थोड़ा बहुत नाराज थी। पर जनता को हित में ये लगता है कि यही सरकार दोबारा फिर रिपीट करेगी, तो दोबारा सरकार जो है अपने बस में फिर से काम करेगी। आपको सीएम के रूप में योगी जी ही चाहिए या शीर्ष नेतृत्व में किसी दूसरे की अपेक्षा है? नहीं, योगी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, जनता की पसंद है योगी जी, जनता के ब्रांड है योगी जी। बीजेपी डिजिटल भारत की बात करती है, तो बीजेपी चुनाव के लिए इसका कैसे इस्तेमाल कर रही है? वो तो उनका अपना अंदर होगा। देखिए, कमेटियां होती हैं, ये सब डिजिटल करने का मतलब उनकी एक बैठक होती है। वो बड़े नेता बैठ के तय करेंगे कि मुझको किस ढंग से किसको क्या क्या काम में लगाना है, उनको वो काम पे देंगे, वो काम करेंगे डिजिटल के रूप में। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत कर आती है तो क्या क्या नई योजनाओं का तोहफा देंगे जनता को? देखिए, हमारा तो पहला इशू अभी हमने आपको बताया कि मैं भोजपुरी महासभा से हूँ, पूर्वांचल का हूँ। हमारा पूर्वांचल वोट देगा भाजपा को। और अगर पूर्वांचल, क्योंकि देखिए दुर्भाग्य हमारा भी है, इसमें हम लोग कष्ट भी है, ये भी मैं सामने में आपको बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, पर अभी तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में नहीं लाया गया। और अभी बात हुई हमारी उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो उनका भी आश्वासन रहा है कि अब की जो हुआ तो इसमें हम लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम उन नेताओं से मांग करना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक सांसद पूर्वांचल के होते हैं। लोकसभा में भी पूर्वांचल है, विधानसभा में भी पूर्वांचल है, पर आज तक किसी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और उन लोगों को ये उठा के हमारा छठ पर्व है उस पर अवकाश घोषित कराए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाए। मॉरिशस में भोजपुरी को भाषा दे दिया गया है, बस हमारे ही देश में नहीं किया गया, यहाँ पे भी कर दे तो भाजपा की तरफ से हम लोग का पूरा दिल से ही लगाव हो जाएगा। आपको क्या लगता है बीजेपी ने पूर्वांचल के लिए क्या किया है? नहीं किया है काम, पूर्वांचल का विकास हुआ है। पूर्वांचल हाईवे जो दिया है उससे व्यापारी वर्ग को बहुत फायदा मिलेगा, आम जनता को फायदा मिलेगा।
और पूर्वांचल और भी कई चीजें इनकी हैं, मेट्रो हुआ, उस हिसाब से किया तो जनता के हित में तो दिमाग में फीड है भाजपा। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी की कुल कितनी सीटें आ रही हैं? बहुमत बनाएगी बीजेपी। धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। मैं सक्रिय भारत से संवाददाता एकता वर्मा, कैमरामैन सचिन के साथ। जय हिंद, जय भारत।